हिंदी भाषी क्षेत्र के बॉलीवुड सिनेमा में एक गाना आया था कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेल पूरी खा रहा था, तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। ठीक उसी प्रकार से भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई साहब हैं और वे जज हैं। और बी आर गवई जज हैं और वे फैसला दे रहे हैं और फैसला सही दे रहे हैं। और अगर मनुवादियों को मिर्ची लग रही है तो उसमें सीजीआई क्या कर सकते हैं। दरअसल बात दोस्तों ये है कि सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई के पास दो जजों की बेंच बैठी थी और दो जजों की बेंच को लेकर के जो खजुराहो की मंदिर है उस मंदिर को लेकर के पिटीशन दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए कि साहब ये जो मुसलमान भारत में जब आए तो वे खजुराहो के मंदिर को डिस्ट्रॉयड कर दिए, तोड़ दिए। उसको लेकर के मरम्मत के लिए जो है हमें ऑर्डर दीजिए ताकि हम उसको मरम्मत कर सके। इसी बात पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब भड़क गए और बोले कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। मंदिर तो भारतीय पुरातत्विक विभाग के अंदर आता है, उससे जाइए और पूछिए, वो जो करना चाहेगा वो करे, और नहीं तो आप खुद भगवान विष्णु के पास जाइए और उन्हीं से कुछ करवा लीजिए। गो एंड आस्क द लॉर्ड विष्णु टू डू समथिंग हिमसेल्फ। इतना बात सीजीआई कहे क्या कि उनको लेकर के पूरे भारत में जो मनुवादी तबका है, जो मनुवादी सोच कर रखने वाले व्यक्ति हैं, सीजीआई को सोशल मीडिया पे आकर के अनाप शनाप बकने लगे। कुछ तो सोशल मीडिया पे आकर के सीजीआई को भद्दी भद्दी गाली देने लगी। दरअसल जो सीजीआई बोले थे वो न्याय और लॉजिक के हिसाब से बिल्कुल सही बैठता है। जितने भी मंदिर आता है जो टॉप क्लास के मंदिर होता है, खजुराहो का मंदिर जो है वो पुरातत्विक विभाग के अंदर आता है, उसका देख रेख जो है वो भारतीय पुरातत्विक विभाग यानी इंडियन आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया, सर्वे आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है और वही इस चीज का जो है वो देख रेख करता है। वह कहता है कि जो धरोहर एक बार बन गया उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। उसके बावजूद भी ये लोग जो है वो पब्लिक स्टंट के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अगर आपको जाना था तो आप जो है वो भारतीय पुरातत्विक विभाग के पास जाते, लेकिन आप वहां नहीं गए। जानबूझ करके इस प्रकार के मूवमेंट क्रिएट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट के समय को बर्बाद किया। इस बात को लेकर के पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है। और खास बात यह है दोस्तों, बवाल मचता नहीं, लेकिन बवाल इसलिए मच रहा है क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई हैं वो एक अम्बेडकराइड हैं और वे बुद्धिस्ट हैं। उनकी माँ जो है वो बौद्ध बिहार में जाती है। और अभी जो फिलहाल में गया में जो आंदोलन हो रहा था, गया में आंदोलन की बोध गया को जो हिंदू एक्ट है बीटीएमसी एक्ट उसको उससे मुक्त करे, उसमें भी समझिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो माता जी हैं वो आई थी कि बुद्ध विहार को ब्राह्मणों से मुक्त किया जाए। इसलिए बी आर गवई को सोशल मीडिया पर जो हिंदू लोग हैं वो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उनके टारगेट करने से कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि जो बहुजन समाज है, जो अम्बेडकराइड समाज है, जो दलित समाज है, जो बुद्धिस्ट समाज है, वो पूरी तरह से जाग गया है, समझ गया है कि इनकी मानसिकता क्या है। और बहुजन समाज के लोग, बुद्धिस्ट समाज के लोग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराने लगे कि आई स्टैंड विथ बी आर गवई, यानी मैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके साथ खड़े हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। इस बात को लेकर के सोशल मीडिया पर घमासान मचा हुआ है। भीम आर्मी चीफ से लेकर चंद्रशेखर आजाद से लेकर के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समर्थन में आकर के खड़े हो चुके हैं और कह रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले हैं वही सबसे सर्वोपरि है। क्योंकि जो लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं मंदिर को लेकर के, वो कभी ना तो शिक्षा को लेकर के मंदिर में गए हैं, न कभी स्वास्थ्य को लेकर के मंदिर में गए हैं, और न ही कभी रोजगार को लेकर के मंदिर में गए हैं। और देश का जो हालात बना है हिंदू मुस्लिम में बांटने की, उसको लेकर के कभी लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं। लेकिन उनकी मंदिर एक छोटा सा पता नहीं खंडित हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको लेकर के वो जो है वो मंदिर में चले जाते हैं। इस बात से दुखी होकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐसा बयान दिया कि आप जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर इतना ही आपके भगवान में पावर है, इतना ही आपके देवी देवता में पावर है, तो वो खुद क्यों नहीं अपने आप से रिफॉर्म करा ले रहे हैं, मरम्मत करा ले रहे हैं। इन तमाम बात को लेकर
लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है वो घेरा जा रहा है और चीफ जस्टिस इंडिया को सोशल मीडिया पर गाली भी दिया जा रहा है। तो मैं उन मनवादियों से ये पूछना चाहता हूं कि कुछ जा करके थोड़ा किताब भी पढ़ो, कुछ रिसर्च भी करो कि जो खजुराहो के मंदिर आता है वो किस में आता है, विश्व धरोहर में आता है। हम मानते हैं कि ये विश्व धरोहर में आता है, तो विश्व धरोहर में आता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के पास जाओ, वो जो कहेगा वो तुम करो। झूठ मूठ के सुप्रीम कोर्ट के समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? लेकिन ये तो अंधभक्तों को, गोबर भक्तों को, मनुवादियों को समझ में आने वाला नहीं है कि ये क्या हो सकता है। शुभंकर मिश्रा जो बहुत बड़ा पत्रकार जो है वो समझा जाता है, वो जो है जब इस बात पर इस डिबेट पर अपना बात रखा था, उसकी बातों में साफ साफ बायस झलक रहा था कि किस प्रकार से वो जो है वो हिंदू के पक्ष में जो है वो साइड ले रहा है। दोस्तों, जिसको आप लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा जो है वो जर्नलिस्ट पत्रकार है, लेकिन सारे पत्रकारों का यही हाल है कि वो कहीं ना कहीं बाइस्ड होकर के अपने हिंदू धर्म की तरफ झुकाव दिखाते हैं। लेकिन हम लोगों का कार्य है कि जो संविधान के हिसाब से सही है, जो लोकतंत्र के हिसाब से सही है, वही सबसे बेहतर होना चाहिए। बहरहाल, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो जजमेंट दिया है और जो दुत्कार करके, डांट करके सुप्रीम कोर्ट से भगाया है, इस बात को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।